जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। Consider the depicted hydrogen in the hydrocarbons given below. The most acidic hydrogen is. तो यार देखो ये एसिडिटी का उन्होंने है ना फ्रेमिंग जो की थी मतलब सही से की थी। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में ना उतने टफ है ना कंपैरिजन यहाँ पे उन्होंने इसमें नहीं किया। तो इधर देखो उन्होंने पूछा था कंसिडर द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा। मतलब आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना था बच्चे, और जैसे इसको यहाँ से बाहर निकालोगे तो कार्बोनाइन आएगा, और ये कार्बोनाइन देखो कितना है 3 डिग्री कार्बोनाइन बन रहा होगा। इसमें से बाहर निकालोगे तो इसमें भी 3 डिग्री कार्बोनाइन आपका बनेगा। तो आपको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना था ना, और इस वाले सवाल में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कार्बोनाइन बनेगा दैट इज 1 डिग्री, और इस वाले केस में अगर कार्बोनाइन बनाओगे तो दिस इज ऑल्सो होता है 1 डिग्री। तो कार्बोनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री या 1 डिग्री? तो 1 डिग्री। तो ये ऑप्शंस तो गए। अब इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस कराते हो, चलो इसको आप डिलोकलाइज कराओ। अब जब आप डिलोकलाइज कराओगे तो ध्यान से देखोगे नाउ दिस कंपाउंड्स बिकम द एरोमेटिक। तो जब वो कार्बोनाइन जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है ना, अब उस वजह से क्या आ रहा है इधर से आपका डबल बॉन्ड है ना, तो ये आपका है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन दिस केस। ओके बट है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द बी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस वन। इस वाले में नेगेटिव चार्ज करोगे तो ये पूरा कॉन्जुगेशन होगा बट एरोमेटिसिटी कैरेक्टर यहाँ पे अचीव नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है, एरोमेटिसिटी वजह से है ना। तो दिस कंपाउंड विल बी द बी, तो ये एरोमेटिक होगा ना, तो बी इज द आंसर फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE1 टुडे IITians टुमारो।